मुगल युग के दौरान भारतीय प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है। मुगल साम्राज्य विश्व के विशालतम और सुव्यवस्थित साम्राज्यों में एक था। भारत में मुगल शासन का विकास दिल्ली सल्तनत के भग्नावशेषों पर हुआ था। इसमें निरंतर आधुनिकीकरण के कारण एक सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र विकास हुआ। मुगल प्रशासन की सुदृढ़ नींव रखने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। उसने केंद्रीय प्रशासन, राज्य, प्रांतीय सुदृढ़ीकरण किया, जिला प्रशासन का भी आधुनिकीकरण किया। प्रख्यात इतिहासकार के एम पनिक्कर आधुनिक मुगल प्रशासन का आधार अकबर का राजस्व सिद्धांत एवं संविधानवाद को माना है। अकबर के राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत पनिक्कर महोदय निम्न बातें रेखांकित किए। राजस्व सिद्धांत: शासन करने का दैवीय अधिकार, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अकबर द्वारा जारी महजर को पनिक्कर संविधानवाद की संज्ञा दी है, जो 1579 में जारी किए गए हिंदुस्तान की सरजमी पर धर्मनिरपेक्ष का पहला प्रपत्र था। अब हम मुगल का देख सकते हैं। मध्यकालीन मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था: केंद्रीय शासन, प्रांतीय सूबा, स्थानीय शासन, न्याय प्रशासन। सर्वोच्च शक्ति शहंशाह, युवराज कुमार, शुक्ला, करोड़ी, फौजदार, काजी उल कुजात। ठीक है। भूराजस्व प्रशासन, सैनिक प्रशासन। उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो राजा जो वंशागत पद था, समस्त शक्तियों का अंतिम केंद्रीकरण था, का निर्णय अंतिम था। भारतीय राष्ट्रपति के समानता, एकीकरण एवं केंद्रीकरण, समानीकरण होता था। प्रशासनिक विकास के लिए अपरिहार्य था। शासन का क्रमिकता हेतु प्रांतों में बांटा गया। ठीक है। अंतिम शक्तियां: बादशाह के अंतिम दीवान, शाहजहां, करोड़ी, फौजदार, कलुक किया। उच्च एवं जिला न्यायालय समान थे, किंतु न्याय की अपीलीय अंतिम न्यायिक शक्ति राजा में निहित थे। मुगल काल में एक नवीन प्रवृत्तियां अपनाई गई। राजस्व की सुदृढ़ता के लिए तोडरमल की सहायता से अकबर ने दैनिक राजस्व प्रशासन की नींव डाली, जो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आंशिक परिवर्तन के साथ आज भी भारतीय प्रशासन में विद्यमान है। सैन्य प्रशासन को मजबूत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया। अकबर द्वारा जात व सवार रैंक का सृजन कर वेतन आधारित सैन्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया, ताकि भ्रष्टाचार और उत्तरदायी को स्पष्ट किया जा सके। इस तरह से देखा जाए तो मुगल काल में प्रशासनिक विकास में कई नए पद का सृजन कर नए आयाम कायम किए गए। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन कर भू राजस्व नए कीर्तिमान स्थापित किए गए, जिसका अनुकरण ब्रिटिश शासन व्यवस्था अपने शासन व्यवस्था का आधार बनाया। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में आज भी कई मुगलकालीन प्रशासनिक शब्द, खासकर भूमि राजस्व प्रयोग में रहा। दाखिल खारिज, कबाला आदि मुगल भारतीय प्रशासनिक विकास का आधार आज भी विद्यमान है। समय के साथ जो समय की मांग होती है। लिखिए, लिखा आपने अच्छा है, इसमें फ्लो चार्ट भी अच्छे हैं और ओवरऑल ठीक है आपका संजीव जी। बट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवल मुगल नहीं रखना है आपको, भारतीय प्रशासन के विकास की विवेचना। तो अब इस देखिए इसमें क्या होता है कि मुगल काल जो आ रहा है मिडिएवल पीरियड है। ठीक है। जो बीच का पीरियड है, मध्यकालीन भारत। इससे पहले एंशियंट इंडिया होगा, एंशियंट इंडिया। और लास्ट में क्या होगा? एंशियंट मिडिएवल, मीडियम के बाद मॉडर्न। जो मॉडर्न है, मॉडर्न में आपको क्या चीज़ दिखेंगे? कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल। तो इस रूल को आपको देखना है अच्छे से। ठीक है। कॉलोनियल रूल में आपको ब्रिटिश जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें क्या चीज़ यहाँ से आया वो देखना है। फिर भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें आई वो देखनी है। और उससे पहले एंशियंट इंडिया में क्या सिस्टम था और मिडिएवल में क्या चेंज हुआ, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, ये चीज़ें बतानी है। जैसे कि आपको शिक्षा व्यवस्था में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ तक कि बहुत डेरोगेशन हुआ। साइंटिफिक जो रूल था वो बहुत कम हो गया। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम हुआ अकबर को छोड़ के। तो यहाँ पे आपको केवल मुगल युग दिया है, तो केवल अकबर को आपको नहीं लिखना है। और इनफैक्ट अकबर का बहुत सारा जो सिस्टम है उसका जिक्र आपने किया भी नहीं। सर्वधर्म संभाव हो गया, 1875 में उसने कुछ जो है डिस्कशन के लिए जो फोरम बनाया था उसका जिक्र करिए। इसके बाद औरंगजेब का जो है 1707 में मृत्यु होता है, उससे पहले का जो उसका शासन था बहुत ही ज़्यादा क्रूएल था। रिलीजियस सिद्धांतों को बहुत दिक्कत करता है, जो कि बाद में भी प्रॉब्लम रहा, बाबरी मस्जिद एंड ऑल। तो वो चीज़ें बताइए। उसके बाद सल्तनत युग से इन लोगों ने क्या लिया। फिर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको और डिटेल में लिखिए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लिखिए कि बहुत सेंट्रलाइज था।
लेकिन आज के डेट में जो कमिश्नरेट सिस्टम है उससे लगभग मैच करता है, जो वहाँ का पुलिसिया सिस्टम था, प्रांतीय व्यवस्था में पुलिस थी उसका। तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए और थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे लिखना चाहिए, राइट। तभी आपका अच्छा होगा यहाँ पे। तो ये आपको बहुत अच्छा आपने लिखा है, बट इसमें आपको फिर जो वेबर है, हायरार्की वगैरह, वो थोड़ा सा जिक्र करिए, रिलेट करिए उससे। इसके बाद जो विल्सन है उससे रिलेट करिए, हाँ कौटिल्य से रिलेट करिए, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करिए, चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करिए, सल्तनत पीरियड से करिए। इसके बाद जो मुगल काल में जो मनसबदारी सिस्टम था उसके बारे में लिखिए थोड़ा और ज़्यादा। ये सब सारा चीज़ करिएगा तब जाके आपको थोड़ा अच्छा और रहेगा। और अभी के शासन व्यवस्था में क्या क्या और चीज़ें हैं जो कि मुगल काल से आ रही हैं, जैसे फारसी का यूज़ अभी तक होना और कागजी राज का होना, ये सब चीज़ें भी जिक्र कर सकते हैं। आपने अच्छा लिखा है, लिखते रहिए, थोड़ा सा सिलसिलेवार इसको स्कैन करिए, बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स आ रहे हैं तो जो कि अच्छा नहीं है। वो चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे।